और पाए उपाहन को नहीं साम। द्वारे खड़ो ध्वजे दुर्लभ रहो चक सो बसो धा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुदामा। बतावत अपनो नाम सुदामा। भगवान ने जैसे ही सुना कि सुदामा आया है, मेरा मित्र आया है, परमात्मा दौड़ पड़े। परमात्मा को किसी भी बात का ख्याल नहीं, ना अपने दुपट्टे का ख्याल, ना पीतांबरी का ख्याल, ना मुकुट का ख्याल, ना चरण पादुका पहने। परमात्मा दौड़ पड़े आज अपने सखा से मिलने के लिए। अपने सखा से मिलने के लिए दौड़े हैं। जैसे ही सुना मेरा मित्र आया है, बोले हाँ प्रभु अपना मित्र बताता। आज परमात्मा दौड़ पड़े अपने मित्र से मिलने के लिए। नंगे पैर कन्हैया दौड़ रहे हैं, द्वारिकाधीश दौड़ रहे हैं। दौड़े दौड़े द्वारिकाधीश द्वार के पास आते हैं। आज मंत्री देख रहे हैं, बड़े बड़े सिपाही देख रहे हैं। कन्हैया के पुत्र थे, उन्होंने भी देखा कि आज पिताजी को क्या हो गया। ऐसे तो पिताजी कभी नहीं जाते थे, कभी नहीं दौड़ते थे। उद्धव जी भी वहां पर थे। उद्धव जी ने भी सोचा कि आज कन्हैया को क्या हो गया। कन्हैया कभी तो ऐसे नहीं दौड़े। देखा तो एक गरीब ब्राह्मण खड़ा हुआ था, जिसके तन पर ढंग के वस्त्र भी नहीं थे। आज परमात्मा जाकर उससे लिपट जाते हैं। अरे सखा तुम आ गए, अरे मित्र तुम आ गए। मैं तो बस आस लगाए बैठा था कि मेरा मित्र कब आएगा, मेरा सखा कब आएगा। बस मुझे यही आस लगी हुई थी। बोले मित्र क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई। कन्हैया बात करते करते सुदामा जी को अपने कक्ष पर लाते, अपने सिंहासन पर बिठा देते। अपने सिंहासन पर द्वारिकाधीश सुदामा जी को बिठा दिए। सुदामा जी के आज हालत देख रहे हैं। देख सुदामा की दीन दशा करुणा कर करो नाने रोए। पानी पराते को हाथ छोने, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल से पग धोए। परमात्मा आज अपने मित्र को स्वर्ण के सिंहासन पर बिठाते हैं। स्वर्ण के सिंहासन पर बिठाकर आज परमात्मा उनके चरणों पर देखते हैं। मेरे मित्र की हालत तो देखो, मेरे सखा को तो देखो, मेरे मित्र को तो देखो। मेरे सखा की हालत कैसी है, इसकी परिस्थिति कैसी है। आज कन्हैया के नेत्र सजल हो गए, अश्रुपात होने लगे, रुदन करने लगे। कन्हैया कहते हैं मित्र कैसे हो। सखा कैसे हो भैया। सुदामा जी ने कहा भैया मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आप जैसा सखा, आप जैसा मित्र
उसे भला कोई दुख हो सकता है, उसे भला कोई तकलीफ हो सकती है, उसे कोई कष्ट हो सकता है भला? जिसका मित्र आप जैसा हो, द्वारिकाधीश जैसा हो, उसे कुछ कष्ट नहीं हो सकता कन्हैया? मुझे क्या कष्ट होगा? प्रभु धीरे धीरे चरणों को धुलाते जा रहे हैं, अपने अश्रु की धार से सुदामा जी के चरण धुला रहे हैं। परमात्मा देख रहे हैं, सुदामा जी ने तो कह दिया कि मित्र में बढ़िया हूं, मुझे कोई कष्ट नहीं है। लेकिन परमात्मा चरणों को देखते हैं कि देखो तो सही सुदामा को। कहता है कि मैं खुश हूं, मुझे कोई बात का दुख नहीं है। आप जैसा मित्र जिसका हो, क्या उसे कभी दुख घेर सकता है? मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन परमात्मा ने देखा कि मेरे मित्र के चरण तो देखो, कांटे चुभे हुए हैं, रक्त बह रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है मेरे मित्र को, मेरे सखा को। कन्हैया ने कहा, भैया सखा, तुम तो कहते हो कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन भैया तुम्हारे चरणों में तो कांटे चुभे हुए, तुम ना जाने कितने दूर से पैदल चल के आए हो, कितना दर्द होता होगा। परमात्मा ने अपने दांतों से, अपने मुख से सुदामा के चरण में जो कांटे चुभे हुए थे वह निकाल दिए। बोले, मित्र आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, तुम आए, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा। और बताओ सब बढ़िया तो है ना? परमात्मा ने सुदामा जी का पूजन किया, अर्चन किया, बढ़िया स्वागत किया, धूप दीप नैवेद्य से सुदामा जी का स्वागत करते हैं, हार पहनाते हैं, पुष्पों की माला पहनाते हैं, देवियां पंखा डुला रही हैं, रुक्मणी जी देख रही हैं, सभी देवियां, सभी पत्नियां प्रभु की देख रही हैं। बोले, आज महाराज को क्या हो गया? आज हमारे प्रभु को, आज हमारे स्वामी को क्या हो गया? देखो तो सही, ये कैसा ब्राह्मण आया है जिसके तन पे ढंग से कपड़े भी नहीं हैं। आज परमात्मा उसे अपने सिंहासन पे बिठाते हैं, पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं। आज रुक्मणी जी देखती रह गई, पंखा डुला रही है। सुदामा जी अपने बारे में बताते हैं, कन्हैया ने 56 भोग बनवाया, बढ़िया दोनों बैठकर 56 भोग पा रहे हैं, भोजन पा रहे हैं। सुदामा जी ने कहा, लाला आज मोको बहुत अच्छो लग रहे हो। बोले, लाला तो को पता है, आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया। आज देख तो सही लाला, मैं तेरे साथ भोजन पा रहा हूं, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बोले, लाला सब ठीक तो है? बोले, हाँ सब ठीक है। कन्हैया ने कहा कि देखो तुम्हें एक काम करना है सुदामा। बोले, सखा मेरी पत्नी को आशीर्वाद देना है। सुदामा जी ने कहा, पत्नियों को? बोले, हाँ हाँ पत्नियों को। सुदामा जी ने कहा, लाला ये कौन है? बोले, आपको पता नहीं है, ये मेरी पत्नियां हैं। बोले, अच्छा। सुदामा जी ने धीरे से कहा, सखा ये तो बता, लाला इतना तो बता दे, ये अपनी है या किराए से लाया है? ये अपनी है या दूसरों की है? कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं मित्र अपनी है। बोले, सखा ये अपनी है, इन्हें सबको प्रणाम करो, सबको आशीर्वाद दो। पत्नियों से कहा कि जाकर सुदामा जी को प्रणाम करो। अब एक एक पत्नियां आकर सुदामा जी को प्रणाम करती हैं। सबसे पहले रुक्मणी जी आई। बोले,
बोली महाराज मैं रुक्मणी हूँ, प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने कहा देवी चिर सौभाग्यवती भव। इसके बाद जामवती आई, बोली प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी कहते हैं चिर सौभाग्यवती भव। सत्यभामा आई, बोली प्रणाम करती हूँ, बोले चिर सौभाग्यवती भव। कालिंदी आई, भद्रा आई, मित्र वृंदा आई, सभी देवियां आती हैं। अब तो सुदामा जी के धीरे धीरे हाथ दुखने लगे ऊपर करते करते। बोले लाला कितना आशीर्वाद दिवाएगा, कितना आशीर्वाद दे। बोले लाला एक काम कर, सबन के बदले में तू ही आशीर्वाद ले ले, क्योंकि लाला मेरे तो हाथ दुखने लगे। अब एक काम कर, सबके ऊपर हाथ ना रखकर तेरे ऊपर हाथ रख देता हूं। बोले तू ही सबन को आशीर्वाद रख ले। भैया अब तो मुझसे ना हो पाए, अब तो मेरे हाथ दुखने लगे। भगवान बोले भैया सुनो, अभी तो 16,100 और है। बोले लाला ये हमसे ना होवे, तू ही आजा तो को आशीर्वाद दे देंगे। सुदामा जी ने बढ़िया सबको आशीर्वाद दिया। अब कन्हैया कहते भैया एक बात तो बता, विवाह हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि बचपन में जब हम तुझे चिढ़ाते थे, जब माता पिता आग्रह करते थे, तो तुमने उनसे कहा था कि हम विवाह तो बिल्कुल नहीं करेंगे, हमारा मन नहीं है विवाह करने का। और हम बात बात पर तुम्हें छेड़ते रहते थे, तो तुम यही बात कहते थे हम विवाह बिल्कुल ना करेंगे। तो भैया एक बात बताओ, अभी तक विवाह किए या ऐसे ही हो? सुदामा जी ने कहा भैया मुझको विवाह करने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन क्या बताएं माता पिता के आग्रह पर विवाह करना पड़ा। बोले भैया तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला। कृष्ण बोले बड़े कठोर हो, विवाह कर लिया और बुलाया भी नहीं, निमंत्रण नहीं दिया। सुदामा जी कहते तुमने कौन सा हमें निमंत्रण दे दिया था? तुमने भी तो इतने सारे विवाह कर लिए, तुमने हमें कौन सा निमंत्रण दिया? बोले सखा क्या बताएं, ऐसी परिस्थिति ही बन गई थी कि रुक्मणी के विवाह के बाद एक एक करके हमें सबन से विवाह करने पड़े। और क्या बताएं लाला इतना तो ना करते, लेकिन भौमासुर था उसने सभी कन्याओं को ले गया था, 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया था। और उनको बचाने के चक्कर में हमने उनसे भी विवाह कर लिया, उनको भी अपना लिया। तो बोले चलो लाला अच्छी बात है। बोले सब प्रसन्न है, सभी कुशल मंगल है? बोले हाँ। तो कन्हैया ने कहा एक बात बताओ भैया, आप आए हो, आप हमारे सखा हो, तो जब आप आए हो विवाह हो गया तो भाभी जी ने हमारे लिए कुछ ना कुछ तो भेजा होगा। बोले बताओ क्या भेजा है? संकोच बस सुदामा जी नहीं बताते और अपनी पोटली को छुपाते जाते। कन्हैया जी ने कहा बताओ बताओ कुछ तो भेजा होगा। अब सुदामा जी मन में सोचते कैसे बताऊं, अगर बताऊंगा तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। मित्र सोचेगा कि बताओ मेरा सखा कैसा है, खाने को तक नहीं है। संकोच में अपना सर नीचे झुका लिया। इतने में परमात्मा को पोटली दिख गई। परमात्मा को पोटली दिख गई तो उस पर पोटली को परमात्मा ने छीन लिया। जब पोटली को छीना तो कृष्ण ने अपने हाथ में ले लिया।